हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? पहले पूरा क्वेश्चन को देखो आप। ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2007 का। सिमिलर क्वेश्चन आपसे जेई मेंस 2023 यानी कि 2023 में पूछा। ये फिक्स यही था। आपके पास ये वाला कॉन्सेप्ट भी था और यहाँ पे ऐसे भी था। सिर्फ ये जो इंटीग्रेशन से पहले लिमिट तो थोड़ा-सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल सेम ही था। तो मैं बार-बार यही बोलता हूँ कि जेईई मेंस का पीवाईक्यू आपके लिए बेनिफिशियल हो ना हो, जेईई मेंस के लिए जेईई एडवांस का पीवाईक्यू आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जेईई मेंस के लिए जेईई एडवांस का पीवाईक्यू नेसेसरी है। आप ज़रूर सॉल्व कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई एडवांस का। एट लीस्ट 20 ईयर्स का कम से कम क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। देखना आपका जेईई मेंस का क्वेश्चन ईज़िली सॉल्व होने लगेगा। और जेईई मेंस के जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना, वो कहीं न कहीं जेईई एडवांस का पीवाईक्यू ही होता है और या फिर पीवाईक्यू जैसा होता है। थोड़ा-सा उसमें ट्विस्ट कर देता है, वही क्वेश्चन टफ हो जाता है और, ठीक है? तो जेईई मेंस के लिए जेईई एडवांस का पीवाईक्यू एकदम नेसेसरी है। इसको आप एकदम माइंड में फिट कर लीजिए, ठीक है? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे? तो देखिए हमारे पास एफएक्स दे रखा है, राइट? ठीक है? हमारे पास जीएक्स दे रखा है। तो जीएक्स का मतलब ये जो दे रखा है ना, ये दे रखा है। तो बोलते हैं मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये है आपके पास कंपोज़िशन ऑफ फंक्शन क्योंकि क्वेश्चन ही फंक्शन का है। तो यहाँ पे कंपोज़िशन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा, उसके बाद हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन वाला में देखिए पास जीएक्स लिखा हुआ है, तो हमें सबसे पहले जीएक्स इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ओके, तो अब जीएक्स इवैल्यूएट करने के लिए मुझे इस पूरे को इवैल्यूएट करना है, ठीक है? तो अब इसको इवैल्यूएट करना स्टार्ट करते हैं। तो आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? तो सबसे पहले निकालोगे आप एफ ओ ए, ठीक है? मैं लिखता हूँ एफ ओ एफ दिस, ठीक है? व्हिच इज़ इक्वल टू क्या लिखा हुआ है पता है आपको? ये लिखा हुआ एफ कंपोज़िशन ऑफ फंक्शन, ठीक है? तो अब यह वैल्यू निकालने के लिए हम लोग अब यूज़ करेंगे एफ एक्स का, ठीक है? सो मेरे पास एफ एक्स इक्वल टू कितना गिवन है? तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन एंड पावर कितना है? 1 अपॉन एन। वी हैव टू फाइंड एफ एफ एक्स। तो अगर मैं इस फंक्शन में एक्स की जगह अगर एफ एक्स रिप्लेस कर दूँ, यानी कि एफ और यहाँ पे डाल दूँ एक्स की जगह एफ एक्स, ठीक है? तो जहाँ-जहाँ एक्स है मुझे वहाँ एफ एक्स से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ भी पुट करेंगे एफ एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ भी पुट करना पड़ेगा मुझे एफ एक्स, ठीक है? और इसका पावर कितना है n और होल पावर कितना है 1 अपॉन के। अभी एफ एक्स का वैल्यू भी मुझे पुट करना पड़ेगा क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे यह वैल्यू भी कुछ इसी टर्म्स में लाना है, ठीक है ना? इसी टर्म्स में लाना पड़ेगा, ठीक। तो अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं एफ एफ एक्स दिस व्हिच इज़ इक्वल टू अब एफ एक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन एंड पावर कितना 1 अपॉन एन डिवाइडेड बाय यहाँ पे पुट करता हूँ तो 1 प्लस एफ एक्स का वैल्यू कितना है एक्स अपॉन 1 प्लस कितना है एक्स टू द पावर एन और यहाँ पे इसका पावर है 1 अपॉन एन एंड होल यहाँ पे ऐसे पावर एन है और इसका भी पावर क्या है 1 अपॉन एन है। मैंने सिर्फ वैल्यू पुट किया है किसका ओके। अब इसके बाद सिंप्लीफाई करता हूँ थोड़ा-सा। सो एफ एफ एक्स इक्वल टू ध्यान से देखना तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन एंड देन पावर 1 अपॉन एन। ये तो लिखेंगे लिखेंगे, मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको। तो देखो एक्स अपॉन दिस पावर एन है ना, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सेपरेटली पावर एन कर देता हूँ। एक्सपोनेंट में पढ़ा है, तो 1 प्लस ये हो जाएगा एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स पावर एन। क्या लिखा हुआ है थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स टू द पावर एन एंड इसका है पावर 1 अपॉन एन और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा और इसका होल कितना है 1 अपॉन एन, ठीक है? तो देखो अब यहाँ से एन और एन क्या हो जाएगा? कैंसल आउट हो जाएगा, राइट? तो इसके बाद जो बच गया वो बचा मेरे पास एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन एंड पावर कितना 1 अपॉन एन डिवाइडेड बाय इसको मैं लिखना चाहूँ तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन डिवाइडेड बाय ये कितना लिखा हुआ है 1 प्लस कितना एक्स टू द पावर एन सिर्फ यही बचा ना? हाँ, बिल्कुल एंड होल पावर कितना है 1 अपॉन ओके। सो एफ और यहाँ पे मैं लिखूंगा एक्स विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर एन पावर कितना है 1 अपॉन एन डिवाइडेड बाय इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करता हूँ तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस यहाँ पे पावर एन डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर एन और होल पावर कितना 1 अपॉन राइट, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो करने की ओके। तो यहाँ पे 1 अपॉन एन हो जाएगा डिवाइडेड बाय जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 2 एक्स टू द पावर एन एक्स टू द पावर एन प्लस एक्स टू द पावर एन, ठीक है? अब यहाँ भी एक काम करता हूँ,
न्यूमरेटर का पावर 1 अपॉन n अलग कर लेता हूँ, एक्सपोनेंट्स रूल्स से ही, और 1 प्लस एक्स टू द पावर n और इसका भी पावर n, सॉरी 1 अपॉन n डिनोमिनेटर को भी। इससे क्या फ़ायदा हुआ, a और a क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है? सो f और fx इज़ व्हिच इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया x अपॉन कितना, तो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स टू द पावर n एंड होल डिवाइडेड बाय मतलब पावर में 1 अपॉन n, है ना? 1 प्लस 2 एक्स टू द पावर n पावर में क्या था 1, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट किया, वो नोट ये करना था कि एफ(x) का वैल्यू क्या गिवन था, तो x अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर n पावर कितना था 1 अपॉन, ठीक है? हमने फाइंड आउट किया एफ(f), है ना? एफ(f)(x) का वैल्यू कितना हो गया, x अपॉन 1 प्लस 2 एक्स टू द पावर n एंड पावर कितना 1 अपॉन n। ये मेरे पास क्या था, ये हमने गिवन था, ठीक है? ये अभी हमने क्या निकाला है, इसको हमने फाइंड आउट किया है, निकाला है इसको, राइट? ठीक है। तो आप देखो, और ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है एएफओ एफ और, राइट? अच्छा, अभी तो हमारे पास जो जीएक्स था ना, वो तो अभी और चल रहा है अप टू n टाइम्स तक, ठीक है? तो बस यही एक चीज़ तो समझना। अब मैं लिखना चाहूँ, देखना ध्यान से, अगर मैं एफ ये निकल गया ना, ये निकला हुआ है, ठीक है? अब मैं एक और एफ लगाता हूँ, अब मैं यहाँ से, है ना? तो देखो एफ लगाता हूँ और यहाँ पे एफ और यहाँ पे एफ, राइट? ठीक है। मतलब ये गिवन था, इसके पीछे मैंने एफ लगाया, तो कहने का मतलब यहाँ भी मुझे एफ लगाना पड़ेगा, तो एक्स अपॉन में 1 प्लस 2 पावर एन एंड पावर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन एन हो जाएगा। इसको ऐसे क्लोज़ करता हूँ, ठीक है? और ये क्या लिखा हुआ है पता है? ये लिखा हुआ है आपके पास एफ, एफ-ओ, ये लिखा हुआ है एफ-ओ, एफ-ओ, एफ एंड, ठीक है? एक और एफ मतलब कंपोज़िशन में एक और एफ लगा दिया, तो ये निकलेगा, ठीक है? और ये जब इवैल्यूएट करेंगे, ये जो वैल्यू जैसे मैंने इसको निकाला था, ठीक है? अब यह इसके लिए भी हम लोग यूज़ करेंगे एफ(x) का ही, x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, तो ये वाला वैल्यू। जब सिम्प्लीफाई करेंगे तो पता है आपको क्या आएगा? वो आएगा x अपॉन 1 प्लस 3 एंड देन x टू द पावर n पावर 1 अपॉन n। तो बस यही आइडिया लगाना था। एक निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया, तीसरा में 3 आएगा, अगला लगाऊँगा तो उसमें 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं एफ डॉट, 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 डॉट लगा दूँ एंड यहाँ पे क्या गिवन था? n टाइम्स, ठीक है? यहाँ पे दिस, ठीक है? और यहाँ पे ये चीज़ मेंशन था, क्या था? इफ अकर्स n टाइम्स। तो इसका जो वैल्यू होगा, यही निकालना था ना? हाँ, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है? तो यहाँ पे एक्स भी लगा देता हूँ, ठीक है? इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस, देखो, एक बार में जब था तो 1 था, दूसरा बार में कितना आ गया था? 2 आ गया था, तीसरा बार में आपका कितना आ गया था? 3 आ गया था। तो 4 टाइम्स में 4 आएगा, 5 टाइम्स में 5 आएगा, तो n टाइम्स में कितना आ जाएगा? n आ जाएगा, और यहाँ पे a लिख लेंगे और पावर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन, बस ये आपका जीएक्स, और इसी को शायद हम लोग जीएक्स बोलते हैं ना, यही तो जीएक्स गिवन था, ओके? तो ये जीएक्स निकालना था, ओके? तो आइडिया हमने पहला से ही लगा लिया, 1 आ गया, 2 आ गया, अगला में 3 आएगा, फिर 4 आएगा, अप टू n में आपका टाइम्स में n, राइट? अब हमें जो इवैल्यूएट करना है, हमें इवैल्यूएट करना है इंटीग्रेशन पावर n। अब चलिए इंटीग्रेशन x टू द पावर n माइनस 2 और इंटू यहाँ x और यहाँ, ठीक है? अब इंटीग्रेशन तो काफ़ी आसानी होगी, ठीक है? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्स अपॉन 1 प्लस एन, एक्स टू द पावर n, पावर कितना है 1 अपॉन n। अच्छा, तो इसको जब पावर 1 है तो बेस इक्वल है, पावर ऐड कर लेंगे, तो एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 1 प्लस एन एक्स टू द पावर n एंड पावर कितना है 1 अपॉन n, और यहाँ पे तो आसान हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे पुट 1 प्लस n एक्स टू द पावर n व्हिच इज इक्वल टू t, तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर एक्स टू द पावर n माइनस 1 व्हिच इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय dx, ठीक, डिफरेंशिएट कर लिया। सो इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर n माइनस 1 dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1 अपॉन n स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा dt डिवाइडेड बाय, इसको क्या माना है मैंने? t माना है, तो t टू द पावर कितना हो गया 1 अपॉन n, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है? तो 1 अपॉन n स्क्वायर इंटीग्रेशन टी टू द पावर माइनस अपॉन n एंड यहाँ पे हो जाएगा dt व्हिच इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 एंड देन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को माना है क्या?
के माना है, के मान लीजिए, सी मान लीजिए, पी मान लीजिए, कुछ हाँ, बस इसको थोड़ा सिम्प्लीफाई ट्राई करना आसान ही हो गया 1 अपॉन एन स्क्वायर ठीक है? ये हो जाएगा टी टू द पावर यहाँ पे लिखूँगा मैं 1 माइनस 1 अपॉन इसको जब सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा आपके पास n माइनस 1 अपॉन n यानी कि n ऊपर चला जाएगा तो एक n यहाँ हो जाएगा देन प्लस के और व्हिच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन n और इनटू यहाँ पे हो जाएगा n 1 n इंटू माइनस 1 और t का वैल्यू हमने क्या पुट किया था? तो t का वैल्यू पुट किया था 1 प्लस n देन x टू द पावर n ओके एंड पावर कितना 1 माइनस 1 अपॉन n कांस्टेंट 1 प्लस x 1 माइनस कौन सा ऑप्शन में 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1 प्लस और n कोई ना कोई तो ऑप्शन मैच ही कर गया होगा प्लस है 1 माइनस 1 अपॉन n है नीचे n इंटू n माइनस 1 है प्लस है और ऊपर में 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस है और 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू n माइनस हाँ, तो ये तो हाँ, ठीक यही ऑप्शन होगा, यही होगा मेरे ख़्याल से यही तो गिवन था 1 माइनस 1 अपॉन n, n इंटू n माइनस 1 ये प्लस वाला तो है ही नहीं और इसमें तो है ही नहीं मतलब ये देखो अच्छा क्वेश्चन था, तो जेईई मेन्स के लिए जेईई एडवांस थैंक यू।